Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम देख रहे हैं। यहाँ पर 25 क्वेश्चन और दोस्तों इसमें हम विस्तार से दैनिक विज्ञान, राजस्थान जीके और पशुपालन सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विज्ञान की जिस शाखा में जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान, जीवों की शाखा, जीव विज्ञान, जीव जगत, इनमें से बताओ आप। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरे जीव विज्ञान। जीवों का अध्ययन करते हैं जिसमें वह जीव विज्ञान है। अब यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार से देख लो। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द बायोस लाइफ जीवन तथा लोगोस स्टडी यानी अध्ययन से बना है और जिसका अर्थ है जीवन का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क ने किया, यह आपको यहाँ पर देखना है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इन्होंने सबसे पहले पादप और जंतुओं का अध्ययन किया था, तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। जीव विज्ञान की प्रमुख दो शाखा वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये आपको यहाँ पर देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से प्याज की पत्तियां हैं। प्याज की पत्तियां, हरी पत्तियां, सल की पत्तियां, मांसल पत्तियां, उपरोक्त सभी। तो प्याज की पत्तियां बतानी है यहाँ पर। इसका सही ऑप्शन डी होगा दोस्तों। और देखो यहाँ पर प्याज में 3 प्रकार की पत्तियां होती है, यह आपको नोट करना है। 3 प्रकार की पत्तियां पाई जाती है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण, सल की पत्तियां इनसे छिलका बनता है, मांसल पत्तियां जिनमें भोजन का संग्रह ग्लूकोज के रूप में यही पत्तियां खाई जाती है। किस पशु में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? किस पशु में मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट। सही ऑप्शन का आपको चयन करना। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? अरे मायोग्लोबिन का प्रतिशत सर्वाधिक घोड़ा में होता है, याद रखें ऑप्शन सी। और देखो यहाँ पर कुत्तों की सबसे छोटी नस्ल चाऊ चाऊ, सबसे बड़ी नस्ल ग्रेट डेन, याद रखें। और कच्चे अंडे में अपोषक तत्व होता है एविडीन। ऊन में चिकनाई होने का कारण क्या है? तो याद रखें लेनोलेन, लेनोलेन, याद रखना ये भी। मोंटगोमरी नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल। अरे मोंटगोमरी नाम से कौन सी गाय है यहाँ पर, ये आपको देखना है। मोंटगोमरी नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल बतानी है। सिंधी, गिर, साहिवाल, थारपारकर। तो याद रखें इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, अरे साहिवाल होगा इसमें। साहिवाल गाय की नस्ल है जो मोंटगोमरी नाम से प्रसिद्ध है। साहिवाल गाय की नस्ल है जो मोंटगोमरी नाम से प्रसिद्ध है और इसका उत्पत्ति स्थान है मोंटगोमरी क्षेत्र, पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय की देसी नस्ल है ये आपको देखना है यहाँ पर। और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध में वसा सबसे कम होती है वो कौन सी है? तो याद रखें एचएफ। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल जिसके दूध में वसा सबसे कम होती है, एचएफ, याद रखें। सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर आपको क्या बताना है? सिटी ब्रीड के नाम से जो प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है, वो कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरत। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, भरतपुर। सिटी ब्रीड के नाम से प्रसिद्ध बकरी की नस्ल भरतपुर में पाई जाती है। अब यहाँ पर और जानकारी देखते हैं। भेड़ में
फुल माउथ कंडीशन होती है 4 वर्ष। याद रखें, घोड़े में जिस उम्र में होती है वह है 4.5 वर्ष। 4.5 का मतलब है 4.5 वर्ष। आप याद रखें। वह भेड़ जिनका रोमन नोज होता है, चोकला, जैसलमेरी। और देखो यहाँ पर हंसिया के भांति जिस भैंस के सींग होते हैं, कौन सी होती है वो? सूरती। प्रिय साथियों, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस गोट मिल्क में सबसे ज्यादा फैट 5% पाई जाए? बीटल, जमुनापरी, बारबरी, कच्ची। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बारबरी। ये बकरी की नस्ल है, याद रखें। यहाँ पर गाय जिसका जीवन काल होता है, याद रखें 20 वर्ष। गाय का जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। ऊंट को रोजाना पीने के पानी की आवश्यकता होती है। अरे ऊंट को रोजाना कितना पानी मिलना चाहिए? तो याद रखें 25 से 35 लीटर ऊंट को रोजाना पानी मिलना चाहिए। भेड़ों में ईटी टीकाकरण का समय होता है। भेड़ों में ईटी टीकाकरण का समय होता है, गर्मी में लगाया जाता है ये तो। और भेड़ों में मेटिंग की क्रिया को क्या बोलते हैं? मेटिंग की क्रिया टपिंग। क्या बोलते हैं? टपिंग। याद रखें। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप, खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या योगदान है? क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या योगदान है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? नियमन और सुरक्षा, शरीर की मरम्मत, ऊर्जा प्रदान करना, प्यास बुझाता है। क्या बात है। खनिज लवण का हमारे शरीर में क्या रोल है, क्या योगदान है, यही तो आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखें, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा? नियमन और सुरक्षा। ये इसका सही ऑप्शन है। खनिज लवण में जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, लोहा, कोबाल्ट, आयोडीन, जिंक, ये सब इसमें सम्मिलित होते हैं। 8वां क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? दोस्तों याद रखें, प्रोटीन की खोज ऑप्शन बी होगा इसमें। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी, याद रखें। और इसको भी देखें आप, बर्जीलियस को भी। ये नाम देने वाला व्यक्ति है, प्रोटीन को नाम देने वाला व्यक्ति कौन है? बर्जीलियस। प्रोटीन के स्रोत देखो यहाँ पर, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, दही, पनीर, दाल, मशरूम, स्पाइरुलिना, मांस, अंडा, ये सब प्रोटीन के स्रोत है। 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटी आंत के 3 भागों में से जो नहीं है वो आपको बताना है। छोटी आंत के तीनों भागों में से जो नहीं है, ग्रहणी, संपूर्णांतर, मध्यांतर, शेषांतर, ये भी है और ये वाला भी है और ये भी है। कौन सा नहीं है? बी वाला। तो ऑप्शन बी होगा इसमें। छोटी आंत के तीनों भागों में से जो नहीं है वो क्या है? ऑप्शन बी। याद रखें। प्रणोद का ऐसा ही मात्रक है, प्रणोद का ऐसा ही मात्रक आपको बताना है। दाब, इकाई, न्यूटन, जूल। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। प्रणोद का ऐसा ही मात्रक। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, आवेश किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, दोनों ही नहीं, कभी सदिश कभी अदिश। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, अदिश। आवेश किस प्रकार की राशि है? अदिश। आवेश का मात्रक कूलाम है, याद रखें। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश के बारे में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह का कंटेंट आप सबके लिए लेकर आता रहता हूँ।
12 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, भार का एसआई मात्रक है जूल डेसिबल न्यूटन गैलन। तो भार का एसआई मात्रक है, ऑप्शन सी होगा इसमें। क्या होगा? ऑप्शन सी न्यूटन। याद रखें यह भी। दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापक यंत्र बताओ। तो ये ब्यूटिरोमीटर, याद रखें ब्यूटिरोमीटर। समुद्र की गहराई मापने का यंत्र फेदोमीटर। गैस दाब मापक यंत्र मैनोमीटर। वायुमंडल दाब मापक यंत्र बैरोमीटर। यह भी आपको नोट करना है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? किस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा? वो अनुच्छेद आपको बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों याद रखिए इसका सही विकल्प क्या हो? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153। इसके अंदर लिखा गया है, कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। 7वां संशोधन 1956 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। अनुच्छेद 154 में लिखा है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 के अनुसार देखें यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल ये इसमें है। और यहाँ पर देखो अनुच्छेद 156 का पहला, इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, ये याद रखें। और अनुच्छेद 156 के अनुसार 156 का ये 2 वाला देखो यहाँ पर राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, ये भी आपको देखना है यहाँ पर। और अनुच्छेद 156 का तीसरा, ये देखो यहाँ पर राज्यपाल का पद ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, शेर ए राजस्थान किस मुख्यमंत्री का उपनाम था? शेर ए राजस्थान किस मुख्यमंत्री का उपनाम था? मोहनलाल सुखाड़िया, वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास शेर ए राजस्थान। इसके बारे में और जानकारी यहाँ पर देखो, जयनारायण व्यास को धुन का धनी भी कहते हैं। ये मनोनीत के रूप में 26 अप्रैल 1951 से 1952 तक रहे और निर्वाचित रूप में 1 नवंबर 1952 से 12 मार्च 1954 तक रहे, याद रखें। और अनुच्छेद 164 का पहला, इसके अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। तो यह भी आपको यहाँ पर देखना है। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अरे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे राजस्थान के? तो याद रखें हीरालाल शास्त्री। और कब से कब तक रहे ये? तो 7 अप्रैल 1949 से लेकर 5 जनवरी 1951 तक रहे। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंगोरा के बालों को क्या कहा जाता है? अंगोरा, प्लासमीना, लाई, जोरिया, मोहेर। ऑप्शन डी होगा इसमें मोहेर। ऊंट के कितने दांत होते हैं? 64, 34, 24, 48। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 34। बीकानेरी ऊंट को क्या कहते हैं? अरे बीकानेरी ऊंट को क्या कहते हैं यह आपको बताना है। जिप्रा, टीकला, मैया, कोई नहीं। ऑप्शन ए होगा इसमें जिप्रा।
और देखो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन है, भैंस की सबसे भारी नस्ल। भैंस की सबसे भारी नस्ल आपको बतानी है यहाँ पर। सूरती, भदावरी, जाफराबादी, मुर्रा। ऑप्शन सी होगा इसमें, जाफराबादी। चैलेंज राशन कब दिया जाता है? ये आ गया चैलेंज राशन। ब्याने से पहले, ब्याने के बाद, बीमार होने पर, किसी भी समय। अरे चैलेंज राशन पशुओं को कब दिया जाता है? तो याद रखे, ब्याने के बाद। ऑप्शन बी होगा इसमें। और 20 नंबर के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। भेड़ को मोटा करना है तो प्रतिदिन कितनी मात्रा में दाना देना होगा? भेड़ को मोटा करना है तो प्रतिदिन भेड़ को कितनी मात्रा में दाना देना चाहिए? तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन सी। अरे ऑप्शन सी में कितना है? 400 ग्राम। भेड़ को मोटा करना है तो रोजाना 400 ग्राम दाना देना चाहिए। शुष्क चारे में नमी की मात्रा होती है। शुष्क चारे में नमी कितनी होती है ये आपको बताना है यहाँ पर। अरे शुष्क चारे में नमी का प्रतिशत बताओ। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए 15%। शुष्क चारे में नमी की मात्रा 15%, याद रखें। चारे की फसल का राजा, चारे की फसल का राजा। ऑप्शन ए बरसीम। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1998, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ स्थित है। राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ अजमेर, सिरोही, बीकानेर, जयपुर। ऑप्शन डी होगा इसमें, जयपुर। राजस्थान गौशाला पिंजरापोल संघ जयपुर में स्थित है। 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है और आज की इस टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। काजरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? काजरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अजमेर, पाली, सीकर, जोधपुर। जोधपुर होगा इसमें। काजरी अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थित है। तो दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये क्लास आप अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।